हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम फैक्ट में। चलिए, आज का अपना टॉपिक है संधि। जैसा कि आपको पता है, आज का अपना टॉपिक है संधि। अगर आप यूपीएसआई यूपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से यूपीएसआई में जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, यूपीएसआई में जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड यूपी बीएड में इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है यूपी बीएड का, उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पर संधि से 4 से 5 क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, संधि को समझते हैं आखिर ये संधि क्या है। देखो, संधि सबसे पहले समझते हैं संधि किसे कहते हैं। दो वर्डों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि दो अक्षर के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखो, वर्ड या अक्षर बात एक ही होती है, ठीक है ना। दो शब्दों के मेल को संधि नहीं कह सकते, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है ना। संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। इसमें अपना फर्स्ट है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। तो ये संधियां होती हैं, इनके ये प्रकार हो गए। और मैं आपको बता दूं, यहां से आप संधि पढ़ने के बाद कोई भी आप बुक उठाएं, आप ये एकदम 2 सेकंड में ही बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। तो चलिए सबसे पहले स्वर संधि को हम देखते हैं, आखिर स्वर संधि क्या है। देखो, जो ये स्वर संधि होती हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं। एक होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, अयड़ संधि और अयादि संधि, ये होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि के बारे में समझने वाले हैं। देखो, दीर्घ संधि की पहचान ये है कि कोई भी शब्द है उसमें बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ा ऊ आ जाता है, समझो वह दीर्घ संधि है। जैसे विद्यार्थी में हम इसके बीचों बीच देखेंगे, एक चीज ध्यान रखना, दीर्घ संधि में ये जो मात्राएं आएंगी, बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ा ऊ की, ठीक है, ये कहाँ आएंगी, ये बीच में आएंगी, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये कहाँ आएंगी, बीच में आएंगी। तो दीर्घ संधि आपको बीच में कौन सी मात्राएं आएंगी, बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ा ऊ आएंगी। जैसे विद्यार्थी में अगर हम विद्यार्थी को यहाँ पर ले लें, विद्यार्थी को यहाँ पर ले लें, तो यहाँ पर ये जो मात्रा लगी हुई है, ये काय की है, बड़ा आ की है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब बीच में क्या आया, बड़ा आ आया, तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको बीच में ही देखना है। जैसे विद्यालय में यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा आ आया है, ठीक है ना। यहाँ पर भवाती में आप देखेंगे, ये जो बड़ा आ, भवाती के बाद जो ये वाती है, वाती वाती, यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा आ, है ना, बड़ा आ की मात्रा है। तो इन सभी में जिसमें भी बीच में बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ा ऊ की मात्रा आती है, उसमें दीर्घ संधि होती है। जैसे भानुदय, ये सामने लिखा है, ठीक है ना, भानुदय, भानुदय, ठीक है ना। तो भानु में आप देखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा लगी है कि नहीं लगी है, तो ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। आपको ये ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि की पहचान क्या है, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, तो आप एकदम इसे बता सकते हैं। चलिए चलते हैं गुण संधि पर। गुण संधि के लिए बस आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए कि गुण संधि में सिर्फ एक ही मात्रा है, यानी कि एक मात्रा है, ठीक है। ये आपको यहाँ दिखता होगा, आप देख पा रहे होंगे कि जो ए है, ए का मतलब एक मात्रा होती है, ठीक है ना। ए का मतलब एक मात्रा होती है। और ओ यहाँ पर ध्यान रखना है, ओ का मतलब जो ओ की एक मात्रा होती है ना, ये चीज हो गई। तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एक ही मात्रा और ओ की मात्रा, ठीक है। जिसमें एक ही मात्रा या ओ की मात्रा आए वो समझो गुण संधि है ना। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है गजेंद्र, तो जा पर एक ही मात्रा है, मतलब एक मात्रा है, सीधा क्या है, गुण संधि है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप नीचे देखेंगे, इसी प्रकार आप नीचे यहाँ पर देखेंगे गंगोमी, ये लिखा है, गंगोरमी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप माँ पे ये आधा रा ऊपर जो टंगता है, इस प्रकार का आप टांग लें, ठीक है ना, गंगोरमी, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गंगा प्लस उर्मी। चलो, अब आप यहाँ ये समझें, जैसे ये महर्षि दिया है, क्या दिया है, महर्षि दिया है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, जैसे महर्षि का होगा महा प्लस ऋषि, क्या होगा, ऋषि होगा। ध्यान दो, जहां भी
ऋण शब्द आ जाए, ठीक है ना, दूसरा शब्द, जैसे प्रथम शब्द ये हो गया और द्वितीय शब्द ये हो गया, तो जो द्वितीय शब्द का पहला अक्षर यानी कि वर्ड अगर ऋण है तो वहाँ पर गुण संधि होगी, ठीक है ना। बस ये चीज़ ध्यान रखें और इसकी पहचान यहाँ पर ये मैंने लिख रखी है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं पहला यहाँ पर वर्ड की जगह वर्ड होगा, ठीक है ना। चलिए, और महोत्सव में आप देख सकते हैं ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा यहाँ पर ये देखो, इसकी पहचान ए है, यहाँ पर ओ है और ऋण है, बस खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, वृद्धि संधि। देखो वृद्धि संधि क्या है, वृद्धि संधि अगर अभी आप पढ़े थे ए और ओ, है ना, अगर उसमें वृद्धि कर दी जाए, भैया गुण में अगर वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा, क्या होगा, वह वृद्धि संधि बन जाएगी। जैसे अभी क्या पढ़े थे, अभी आपने देखा, अभी आपने यहाँ पर देखा कि जो ए था, यहाँ पर अभी ए था और ओ था, अगर हम इसमें वृद्धि कर दें यानी कि ए की जगह ए कर दें और ओ की जगह औ कर दें, तो वह कौन सी संधि बन जाती है, वह वृद्धि संधि बन जाती है। यानी कि जहाँ पर दो मात्राएं आएंगी वो ए की मात्राएं होती हैं और औ की मात्राएं आएंगी, यानी कि औ की मात्राएं आएंगी तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वहाँ पर होगी वृद्धि संधि, ठीक है ना। जैसे कोई भी शब्द आया, या कैक है ना, तो इसमें बीच में आप देखेंगे क्या आया है, मैंने बताया बीच में ही आपको देखना है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर का पे ए की मात्रा लगी है, तो मैंने बताया जहाँ पर दो मात्राएं लगेंगी वहाँ पर क्या होगा, वृद्धि होगी, यानी कि वृद्धि संधि। इसी प्रकार आप और देखेंगे, यहाँ पर महसवर्य लिखा है, इसमें भी ए की मात्राएं आई हुई हैं, और महोषध ये लिखा है महोषध, और महोषध में औ की मात्राएं लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अपना नंबर 4 आता है यड़ संधि। यड़ संधि की पहचान क्या है, ये या लिखा है, देखो आप यहाँ पर या देख पा रहे हैं, या का मतलब या के पास ले जाओ, या रा और वा, या रा और वा, ठीक है ना। जिस शब्द में आ जाए और उससे पहला वर्ड क्या हो, आधा हो, ठीक है ना। जैसे या रा वा आ जाए, जहां पर भी या रा और बा आ जाए उससे पहला कोई आधा वर्ड आया हो वहां पर क्या होगा, यड़ संधि होगी। यड़ का मतलब होता है आधा, ठीक है। यड़ का मतलब आप आधा ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप आधा, है ना। यड़ का मतलब आप यादा रखें, जब भी आप पढ़ें तो यड़ का मतलब आप आधा याद रखें। ट्रिक अगर हम बात करें तो यड़ का मतलब आधा होगा, जहां पर आधा वर्ड आएगा वहीं पर ही यड़ संधि होगी, ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे, या रा वा, ठीक है ना। और यही तीन वर्ड आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं याद रखना है। जैसे व्यर्थ है तो या से पहले क्या आया है, आधा वा आया है, कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। यड़ संधि वहीं होगी जहां पर आधा वर्ड आया होगा, वो भी किससे पहले, या रा या फिर वा से पहले, ठीक है ना। ये वा वाला वा है, ठीक है ना, वा इसको कहते हैं। चलिए, जैसे इत्यादि लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इत्यादि लिखा है, यहाँ पे इत्यादि लिखा है यहाँ पे, तो या से पहले आधा ता आया हुआ है, यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। यड़ संधि का मतलब ही क्या होता है, आधा आधा होता है, ठीक है ना, आधा ध्यान रखना है आपको। चलिए, स्वागत में आप देख सकते हैं, देखो आधा शब्द कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी आधा शब्द होगा और वह जिस पर टिका होगा वो या रा और बा इन्हीं में से ही कोई शब्द होगा, ठीक है ना। इसको आप वा समझना है, ठीक है ना, वा नहीं होगा, ये वा होगा, वा ध्यान रखना है आपके लिए। चलिए, और एक पॉइंट इसमें और आप ध्यान रखें, ये जहां पर त्रा होता है, त्रा, ठीक है ना, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं त्रा, ये वाला, तो जिस शब्द में पित्राज्ञा हो या फिर बीच में जहां पर भी ये त्रा आया हो, ठीक है ना, बीच में जहां पर भी ये त्रा आया हो वहां पर भी यड़ संधि होगी। तो यहाँ पर बस आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, एक तो या रा वा से पहले क्या आएगा, आधा वर्ड आएगा, दूसरा पॉइंट त्रा आएगा, ठीक है, बीच में त्रा आएगा, तो ये क्या होगा, यड़ संधि अपनी होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट संधि है अपन की, वो है अयादि संधि। अयादि संधि की क्या पहचान है, जिन शब्द के अंदर
तीन शब्द आए, ठीक ना, समझो अयादी संधि है, साथ में एक कंडीशन है उसमें या और बा जरूर आएगा। कहाँ पे आएगा? वही कंडीशन बीच में आएगा। चलिए देखते हैं नयन। तो नयन, इसमें कितने वर्ड हैं? आप देखेंगे नयन में कितने वर्ड हैं? नयन में कितने वर्ड हैं? एक हो गया ना, दूसरा हो गया या, तीसरा हो गया ना, ठीक है। कितने हो गए? तीन हो गए, सिंपल है, तीन हो गए। और इसमें जब तीन वर्ड आए हैं तो पहली तो कंडीशन मिल गई, तीन वर्ड आए हैं, अयादी संधि हो गई। और इसके बीच में मैंने बताया या फिर बा हो, या फिर बा हो, क्या हो जाएगा? अयादी संधि हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं नायक, क्या है? नायक। नायक में भी कितने वर्ड आए हैं? तीन वर्ड आए हैं, ना है, या है और का है। तो इसके बीच में क्या है? या आया हुआ है, ठीक है। या तो या आएगा और या तो वह आएगा। नेक्स्ट वाले में जैसे पवित्र लिखा है ना, तो इसमें भी बीच में क्या आया है? वह आया है। तो आप तुरंत इसमें पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है यथेष्ट। यथेष्ट में कौन सी संधि है? तो मैंने बताया यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी संधि है। इस पे एक ही मात्रा लगी हुई है। कहाँ पे लगी है? बीच में लगी है ना। और मैंने एक ही मात्रा के लिए कौन सा ट्रिक बताया था? मैंने ये बताया था कि जिसमें भी एक ही मात्रा लगी हो वो होती है गुण संधि। कौन सी होती है? गुण संधि। और अगर एक ही जगह अ होता तो क्या होता? वृद्धि संधि होती है। अब जितने भी संधि से क्वेश्चन आज तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, चाहे वह यूपी बीएड हो या यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जहां पर भी संधि से क्वेश्चन आए हैं उन सभी को मैं यहां पर लेकर के आऊंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।